अच्छा यार ये बताओ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो आज तुम लोग ऑफ क्यों, ये बताओ पहले ज़रा, आज आप लोग ऑफ क्यों है? क्योंकि आज दशहरा है। क्या है आज? दशहरा। अच्छा जी, इसलिए ऑफ है। ओके, दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं या क्यों ऑफ क्यों है, मतलब सेलिब्रेट क्यों करते हैं हम लोग दशहरा? इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। तो रावण को जब मारा गया, हम लोग उसे अभी तक मार रहे हैं हर साल, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक है। चलो वो ठीक है, वो जला के आते हैं, एंजॉय करते हैं, पटाखे बजते हैं, वो एक एंजॉयमेंट का पार्ट हो गया। जैसे दिवाली पे हम लोग पटाखे जलाते हैं, ऐसे रावण को जब रावण जलता है तो हम जो बच्चे लोग होते हैं, हमारा मीनिंग है, हम तो केवल पटाखे, भाई वो तो रॉकेट जा रहा, वाह ये तो उसका हाथ उखड़ के अलग चला गया, हमको तो एंजॉयमेंट आता ना, ये एंजॉयमेंट था। लेकिन अगर किस कभी दिमाग में आया कि सर क्यों जलाते हैं उससे हर बार, क्या वो एक बार में जल नहीं पाता है क्या, या से क्यों हर साल मारा जाता है, कभी ऐसा सोचा? अच्छा ये बताओ, अगर हम रामायण की बात करें तो इतने कैरेक्टर थे, अच्छे भी थे बुरे भी थे, उसमें रावण को ही क्यों जलाया गया जब और भी ज़्यादा बुरे थे ना, रावण को ही क्यों जलाया गया? तो बेसिकली तुम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों उसको जलाया जाता है, हाँ, और क्यों ये त्यौहार हर साल ये हमको रिमाइंडर देता है एक तरह से, यू कैन से कि ये एक तरह से ये हमारे लिए रिमाइंडर है। जैसे आपको याद होगा कि जब आपका बर्थडे आता है, हम लोग एक साल बाद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो घर में पढ़े लिखे होंगे आपके या जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल होंगे वो कहते हैं कि नहीं, एक साल तुम्हारे कम हो गए हैं, तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, कम हो गए हैं, या फिर आज तुम्हारे लिए एक ये नया दिन है। कोई भी अपने अंदर बुराई देखो जो तुम्हारे अंदर है और तुमको लगता है कि हाँ यार ये मुझे बदलनी चाहिए, तो उस पर आज से काम स्टार्ट करो। ऐसा भी जो घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं नॉर्मली ऐसा बोलते हैं। तो सेम यहीं पर ये चीज़ है। अगर मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे इस एज में, कहाँ आप लोग रामायण वगैरह ये सब चीज़ सुनोगे या तुमको अच्छा लगा, आजकल इतने एंटरटेनमेंट के साधन आ गए हैं, कहाँ इन चीज़ों पे जाओगे। बट ये कि हाँ, अगर हम लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं या आता है वो फेस्टिवल, तो इतना तो यार पता होना चाहिए ना। एक्चुअली में क्या है, अगर मैं रावण और भगवान राम जी के अगर कंपेयर करूं, क्या करूं तो कंपेयर, तो रावण हर चीज़ में आगे था। रावण के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा विवेकवान व्यक्ति था वो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पुरुषार्थ था, बहुत ज़्यादा था, और बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी था। बहुत मतलब अगर राम जी से मैं अगर कंपेयर करूं ना, और उम्र की बात करूं, उम्र में भी रावण बड़ा था। धनवान की बात करूं तो बहुत व्यक्ति धनी था वो, सोने की लंका सोच सकते हो। लेकिन फिर भी क्यों सर इतना बड़ा आदमी हर काम में आ गया, वो कहता भी, और वो भी छोड़ो, शिव जी का सबसे बड़ा भक्त कौन था? वो भी रावण था। मैंने आपको बताया भी शायद कि वो बोलता क्या था कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतना ज़्यादा शिव का भक्त, लेकिन फिर भी सर उसे क्यों हम लोग मारते हैं ना, ये नॉर्मली आता है कि जब सर इतना बड़ा ज्ञानी, और कहीं कहीं ये आपको मतभेद भी मिलेंगे कि जहाँ रावण जलाया जाता है तो कुछ लोग हैं जो अभी भी उसका विरोध करते हैं या दुख प्रकट करते हैं। कहीं कहीं पे आपको एक दो जगह रावण के मंदिर भी आपको मिल जाएंगे ना। तो ये चीज़ें थोड़ा जब आप बड़े होगे तो आप इसको समझोगे, बट फिलहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहले आप उसको समझो। हर काम में रावण आगे था, हर काम में, ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया। बस कुछ कमियाँ थी उसके अंदर, जैसे अहंकारी बहुत था कि अगर जब कोई ईगो की बात आ जाए, अहंकार की बात आ जाती थी, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। और आपने ये भी देखा होगा जब रामायण, जब आप लोगों ने जो आती है अभी लॉकडाउन में जो आई थी, देखा था कि उसके 10 सिर थे। अब ये केवल मात्र एक कल्पना है। 10 सिर को मतलब ऐसे मत सोचो कि हाँ 10 सिर थे उसके, ये नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक है। और आपने देखा होगा कि एक सिर कटता था तुरंत दूसरा सिर एकदम तैयार हो जाता था। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये लॉजिक था, उसकी इच्छाएं बहुत थी, एक इच्छा पूरी हुई तुरंत दूसरी इच्छा प्रकट हो गई उसके अंदर।
जैसे मान लो उसके अंदर कोई इच्छा है कि मान लो मैं अमीर हो जाऊं, तो मान लो अमीर हो गया, एक इच्छा कंप्लीट हो गई, तुरंत दूसरी इच्छा आ गई उसके पास कि मैं इस राज्य को भी अपने अधीन ले लूँ या अपने अंदर ले लूँ। तो जो 10 सिर का जो कंसेप्ट है वो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचो कि 10 सिर थे उसके सर कैसा लगता होगा, नहीं, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका था, रिप्रेजेंट करने का, कि मतलब कि एक इच्छा खत्म होती थी उसकी तुरंत दूसरी इच्छा उसके अंदर आ जाती थी। तो 10 इच्छाएं को जैसे नाम भी उनके बताए गए अलग, ये उसके अंदर इच्छाएं थी, तो उसमें गलत इच्छाएं भी थी और अहंकार, उन 10 इच्छाएं जो गलत थी उनके अंदर जो सबसे टॉप पर था वो उसका अहंकार था। आप बहुत से लोगों से अगर आप ये पूछें कि रावण ने सीता जी का हरण क्यों किया, तो इसके पीछे भी लोग अलग अलग बातें बताएंगे। कोई बोलेगा कि सूर्पणखा की नाक काट दी थी इस चक्कर में, और कहीं कहीं पर जिक्र है, जैसे राधे श्याम रामायण की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर ये जिक्र है कि जब धनुष टूटा था, जब धनुष तोड़ने के लिए लोग आए थे तो उनमें एक रावण भी आया था, लेकिन रावण से धनुष नहीं टूटा, और जब भरी सभा में धनुष जब उससे नहीं टूटा तो उससे लगा कि यार हमारी तो जग हंसाई हो रही है, हमारी तो बहुत बेइज्जती हो रही है, तो यार, और अहंकारी आदमी जो होते हैं उनको बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हमने धनुष तोड़ के तो सीता जी को अपना नहीं बनाया, लेकिन हम दूसरे तरीके से सीता को अपना बनाएंगे। तो कुछ जगह ये बातें हैं। और जैसे जब धनुष वगैरह टूट भी रहा था, तो जब उस समय राम जी की एज क्या थी, लगभग 16-17 साल के थे, तो जब वो तोड़ने गए धनुष तो सीता जी की माँ ने क्या बोला था कि रावण बाड़ा सुर से योद्धा, हारे जो धनुष उठाने में, तो समय व्यर्थ क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। उन्होंने रावण जैसे लोग भाई साहब धनुष नहीं तोड़ पाए, अब ये बच्चे तोड़ेंगे धनुष। तो उसको लगा कि यार इन बच्चों ने धनुष तोड़ दिया यार, मतलब हद है यार, और हमारा इतना नाम था कि हम इतने बलवान आदमी, अब हम कैसे लोगों को कैसे लोगों को अपना चेहरा दिखाएंगे, जाके सब लोग हंसी करेंगे, ले तुम तो इतने खलीफा बनते थे, तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जो ईगो वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर मतलब अहंकार होता है, तो उनको ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। अब सूर्पणखा पे आ जाओ भैया, सूर्पणखा की नाक काटी गई, ठीक। जब सूर्पणखा अपने भाई मतलब रावण के पास गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जनरल ऐसी, अगर आपकी बहन कहीं से आए, कोई इसके साथ पीट पाट करते, आप पहले जानोगे ना कि बात क्या है। यस और नो भैया, तुम्हारी नाक काटी क्यों, यस और नो। तुमको ये पता तो होगा ना कि तुम उससे पूछोगे यार भैया तुम्हारी नाक क्यों काटी, तुम गए सीधे फाइट करने चले गए, कैरेक्टरलेस तुम्हारी बहन, तुम 2 थप्पड़ मार के उसको बैठा देते अंदर, कलेसी ख़त्म हो जाता। तो अहंकार मतलब अच्छा हमारे साथ ऐसा हो गया, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो उसके अंदर जो ये अवगुण थे, जो उसके अंदर जो अवगुण थे, उन ये जो जलाने वाली प्रथा है ना, कहते भैया आप जब रावण जलता है तो एक्चुअली हम लोग तो अब उसको एकदम गलत तरीके से ले गए। जो उसका मेन मकसद यह था कि रावण जब जल रहा है या उसे हम जला रहे हैं, तो आपको रिमाइंडर एक तरह से भैया रावण के अंदर कमियां थी, उस कमियां को दूर कर लो, वरना मारे जाओगे तुम भी रावण की तरह ही। तो ये हमारा, और हर किसी के अंदर कमी है, हर किसी के अंदर कमी है, किसके अंदर नहीं है, प्लस माइनस मतलब कम ज़्यादा है, लेकिन कमी हर के, और सबसे मज़े की बात क्या है, हर किसी को अपनी कमी पता है, बस तो ओवरकम नहीं कर पाते। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी हैबिट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी को पता है कि सुबह उठना भैया फ़ायदेमंद है, सही बात है, सुबह उठना फ़ायदेमंद है, लेकिन उठ नहीं पा रहे ना हम लोग, क्यों, हमारी हैबिट हो चुकी है। अब सुबह उठेंगे तो हमारी जो हैबिट हो चुकी है उसके खिलाफ हमको भैया जाना पड़ेगा, हम जा नहीं पा रहे, उसके लिए हमें कुछ त्यागना पड़ेगा, और त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है हर किसी के अंदर नहीं होती, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ मतलब उसको लेके डिटरमाइन हो जाओगे, नहीं भाई हमें करना है ये चीज़। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कई सारे एग्जाम्पल, जैसे बच्चों के अंदर है मान लो मोबाइल चलाने की, कि भैया ये एक, और हर यहाँ पे हर बच्चे को पता है कि मोबाइल चलाना बेकार है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो ऐसी इच्छाएं जो हैं हमारे अंदर, इसको आपको मारना है, ये आपको रावण से सीखना है। ये जो रावण जलाते हैं ना, उसके पीछे ये मोटिव है। राम जी ने भी जब रावण का वध किया था तो उन्होंने भी हाथ जोड़े थे यार उसके, भैया तुम यार बहुत ही विद्वान आदमी हो। तो उन्होंने कहा था कि रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण को मैंने मारा, मैं मतलब अहम, रावण को अहंकार ने मारा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, रावण को मैंने नहीं मारा, इसके अहम ने मारा है। तो आज का जो दिन होता है सेलिब्रेट होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें बढ़िया है, इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, बट एग्जैक्ट अगर इसके मीनिंग में आप जाएंगे तो इसका मीनिंग यही है कि भैया अपनी बुराइयों को समझो और कोशिश करो कि हम यार इस चीज़ को हम गेट रिड करेंगे, ख़त्म करेंगे इसको हम।
ना। तो ये इसके पीछे का अगर साइंस बोले ना कि जो सेलिब्रेट करते हैं या ये हमको हर साल रिमाइंडर होता है, बस इसके पीछे यही लॉजिक है। और बहुत से लोग जो जाते हैं कि रावण अच्छा था बुरा था, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ गलती आ जाती है। एक कास्ट, एक चीज़ है ना कास्ट, जाति, उससे रावण को जोड़कर जो लोग उसका समर्थन करते हैं या जो उस कास्ट के नहीं है, जो उसके खिलाफ है, ये एकदम गलत है। बहुत से लोग पंडित लोग क्या करते हैं कि नहीं यार पंडित आदमी तो हम कैसे उससे भैया जलाएंगे, हम नहीं जलाएंगे, तो रख लो अपना नाम रावण। हिंदू धर्म में किसी बच्चे का नाम रावण नहीं होता है। जब इतना ही पूजनीय था तो अपने बच्चे का नाम रावण रख लो, वो भी नहीं रखोगे तुम। तो जाति से नहीं, ये एक हाँ ये ठीक है कि भैया रावण बहुत ज्ञानी था, उस जैसे बनो तुम, सही बात है, बिल्कुल सही बात। रावण बहुत ज्ञानी था। पहले जो महामृत्युंजय जो हम लोग गीत सुनते रहते हैं वो रावण ने लिखा था, है ना। तो बहुत ज्ञानी था, उससे तो कंपेयर करना ही वो ठीक है। लेकिन जो चीज़ है यहाँ गलत था इसलिए उसको जलाया जाता है, तो उसको जलाओ या मत जलाओ, लेकिन जो सीखने वाली बात है वो इसको सीखो। हमारे यहाँ तो बहुत से जो पंडित लोग थे वो रोते थे, क्या यार क्यों इससे जला रहे यार, बताओ ये क्या तरीका है। तो इस चीज़ में नहीं आना, किसी को एक जाति की उससे देखो, फिर तो तुमने रामायण का मतलब मल्टीप्लाई बाई 0 कर दिया। अगर रामायण इतने बड़े ग्रंथ को अगर आप इससे कनेक्ट करके देख रहे हो तो वो एकदम मतलब फिर तो सेंसलेस है। जो तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने इतने पुरुषार्थ के साथ जो बुक लिखी, अगर तुम इसे छोटी सोच के कारण जाति से कनेक्ट कर रहे हो तो वो तो खैर बहुत ही छोटी सोच है आपकी, उस पर तो खैर आर्गूमेंट ही क्या करें, और उस पर जाना भी नहीं चाहिए, और ना आप लोग जाना कभी। हम अपने पेरेंट्स को तो नहीं बदल सकते, चलो कोई नहीं यार, कि उनकी जो जिस समाज में वो रहे हैं उन समाज में उनको वो चीज़ मिलती है, कास्ट आस्ट। हम लोग अभी नई जनरेशन है, हमको इतना तो विवेक, इतनी तो सोच हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जज करें कि क्या सही है क्या बुरा। कास्ट उससे नहीं देखना चाहिए ना। तो जो भी कोशिश करोगे, आपको लगता है यार आज हमारे अंदर ये बुराई है, रावण आज जला, हम भी अपने अंदर एक इच्छा को जलाएंगे, उस पर हम कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। एकदम कोई चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे करेंगे। हाँ, और हर किसी को पता है हमारे अंदर बैड हैबिट्स क्या हैं, उसको एम्फेसाइज करो, सिलेक्ट करो कि यार ये है, हम कोशिश करते हैं इसके कारण हमारी पढ़ाई ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है या इसके कारण हमारा माइंड ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, ख़त्म करो इस चीज़ को। धीरे धीरे हम उस पर काम करेंगे और धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम पे काम करोगे तो ही सॉल्यूशन मिलेगा। किताबें पढ़ने से, खूब अच्छी अच्छी बातें सुनने से, थोड़ी देर के लिए हो सकता है टेम्परेरी दिमाग में आपको आ जाए, मैं अभी आपको मोटिवेशनल स्पीच दूँ बहुत तगड़ी वाली, तुम कहो हाँ यार बस हो गए मोटिवेट, 1-2 घंटे बाद फिर नॉर्मल हो जाओगे तुम। क्यों आपने सुना, जब तक वो दिल में और दिमाग में रहा तब तक आप मोटिवेट रहे। लेकिन आप उसके लिए समय निकालना सीखो, समय निकालो आप उसके डेली 24 घंटे में 10 मिनट दो। क्या मैंने सोचा है कि मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, ठीक है, आपने मान लो सोच लिया ये चीज़ कि भैया मोबाइल यार बेकार है, हम नहीं चला रहे मोबाइल। अब उस पर डेली टाइम दो कि यार मोबाइल चलाना लॉस है, मोबाइल चलाने के नुकसान है, हम उसको नहीं चलाएंगे, कंट्रोल करेंगे। जैसे मान लो मोबाइल का अंदर से बहुत मन आ रहा, तुम्हारा बहुत मन आ रहा, ग्राउंड में खेलो जाके, हम मोबाइल हम नहीं चलाएंगे। मोबाइल चलाने में क्या है, अंगूठे की तो एक्सरसाइज हो रही बस तुम्हारे। पहले मोबाइल मोटे आते थे, आदमी पतला होता था, अब मोबाइल स्मार्ट हो गए, मोबाइल पतले हो गए, हम फैल गए हैं। क्योंकि भाई बैठे बैठे हम चला रहे हैं, केवल अंगूठे की एक्सरसाइज हो रही बस। यस और नो, सब बच्चों के चश्मे लग गए हैं, छोटे छोटे एज के बच्चे हैं। तो ये इच्छाएं हमारी, ये इच्छाएं हमको मारनी है अपने अंदर। तो ये अगर आज को सीखना है ना, अगर दशहरा को सीखना है आपको, तो यही चीज़ सीखनी है बस। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये सब एंटरटेनमेंट के लिए हैं कि हाँ इतना बड़ा हम उसका स्टैचू देखते हैं, जब वो जलता तो वो एक मज़ा है, वो एक मज़ा आता है, हर किसी को आएगा मज़ा। और अब जैसे हरियाणा में 117 फुट ऊपर, 117 फुट हाइट का रावण बनाया गया है, और वो बटन से, मतलब उसके अंदर जो ऐसे पटाखे हैं जो कि पॉल्यूशन नहीं करेंगे, और वो बटन से उसको दबाया जाएगा, बटन दबा के उसमें आग लग जाए, मतलब टेक्नोलॉजी का 20 लाख रुपए का बना। तो वो एक एंटरटेनमेंट है। एक हमारी गली में बना है, वो 120 रुपये का बन गया केवल। उन्हें मलैया लगाई, लगड़ी घुसेड़ी, हाथ ऐसे कर दिए, और मुन्ना छाप पटाखे आते, गिन्नी मुन्ना, वो घुसेड़ दिए उसमें, 120 का तैयार हो गया। तो ये सब एक एंटरटेनमेंट का साधन है। हाँ भाई मज़ा आ रहा, बहुत रावण जलेगा, वो मज़ा आएगा ना। और आपने देखा होगा रावण जब जलता है ना, जब जल जाता तो बहुत से लोग जिस ढांचे का वो बना होता है स्ट्रक्चर का, उसके बांस को लेने के लिए दौड़ते हैं उसको, क्योंकि वो उसको उसकी हड्डी मानते हैं रावण की बॉडी की, और उसको लेकर आते हैं। कहते इतना विद्वान आदमी था भाई, तो विद्वान था, उसके लिए मतलब हड्डी लेके आ रहे हैं, उसकी मतलब से ये पता लग रहा है कि कितना ज़्यादा वो विद्वान था। फैक्ट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा दूँ, ठीक है, पढ़ा दिया मैंने,
फिर मैं शाम को पौआ पी के नाली में मिलूँ तुम्हें। सोचो जरा एक चीज़, क्या तुम पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या तुम बोले यार ये क्या टीचर है भाई साहब, क्या तुम्हारे पेरेंट भेज देंगे हमारे पास? जबकि मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, तुमको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। हम अपने ट्यूशन में एक भी बच्चा फेल नहीं हो रहा, भगवान की ऐसी कृपा है। लेकिन अगर हम ये गलत काम करेंगे तो कोई नहीं भेज रहा भाई साहब, कोई नहीं भेज रहा। तो ये चीज़ें होती, अच्छाई रावण बहुत थी, लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां थी जिनको बर्दाश्त करने के योग्य नहीं थी। आप किसी की वाइफ को लेके आ गए, आपको लड़ाई करनी थी, तुम इतने बलवान थे तो लड़ाई राम से करते आप ना, फाइट करते डायरेक्ट। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को समझना, जो बात मैंने बोली है, ठीक है, इसी को समझना। और क्यों सेलिब्रेट करते बताना भी लोगों को, अपने छोटे भाई बहनों सबको बताएंगे कि हम सेलिब्रेट करते क्यों, इसके पीछे ये लॉजिक है। ओके, ये नहीं है ऐसी भीड़ में चले जा रहे हो, ठीक है। चलो, हेलो।